नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। 10 मिनट की सीरीज और आपकी आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस पर ऐसे टॉपिक को क्लियर करती है जो टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं। कौन सा भैया? अणु भार निकालना। केमिस्ट्री का ये टॉपिक है। और ये जो अणु भार निकालना, मॉलिक्यूलर मास निकालना, ये हर एक जगह पर काम आता है। चाहे आप 10वीं में हो, 11वीं में हो, 12वीं में हो, चाहे आप बीटेक में सेमेस्टर के हिसाब से केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे आप बी फार्मा में पढ़ रहे हो, बीएससी में पढ़ रहे हो, कहीं भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें केमिस्ट्री है तो अणु भार निकालना आपको आना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास। अब अणु भार निकालना है तो 10 मिनट के अंदर अंदर आपको पूरा कंप्लीट करके दे देंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर देख लेना अगर आपको केमिस्ट्री का बेसिक अच्छा चाहिए, आपके बोर्ड के लिए भी और आपके कंपटीशन। चलिए, उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको कुछ परमाणु भार याद रखने हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का कितना? हाइड्रोजन का यहां पर एक। ओके, हाइड्रोजन का ये मेन मेन वाले हैं जो मेन आपको करने ही करने हैं, इन्हीं से ही पूरा काम चलता है। हाइड्रोजन का परमाणु भार एक। आप तत्वों के पहले याद कर लो, परमाणु भार याद कर लो। कार्बन जहां आएगा वहां पर 12, नाइट्रोजन जहां पर आएगा वहां 14, ऑक्सीजन जहां पर आएगा वहां पर कितना? 16। तो मैं साथ साथ में इसके संकेत बना दे रहा हूं। कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का कितना? 19, सोडियम का कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 23 हो जाएगा। मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। एल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा? 27 परमाणु भार। ये याद रखना है, इन्हीं को प्लस प्लस करके हम अणु भार निकालते हैं। सल्फर का कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। चलिए, और क्लोरीन का देखेंगे तो 35.5 होगा। ये आप जरूर याद रखना है, स्क्रीनशॉट मार लेना इसका। पोटेशियम का 39 होगा। कैल्शियम का देखेंगे तो 40 होगा। आयरन का देखेंगे तो 56 होगा। कॉपर का देखेंगे तो 63.5 63.5 होगा। फिर जिंक का देखेंगे तो 65.3 होगा। और सिल्वर का देखेंगे, एजी का देखेंगे तो 108 आपको याद रखना है। और आयोडीन का देखेंगे तो आपको 127 याद रखना है। स्क्रीनशॉट मार लेना इसको, हैंड टू हैंड यही काम करेंगे पूरे के पूरे केमिस्ट्री के लेवल। चलिए, अब देखते हैं। आपको निकालना है किसका? H2O का। इसका अणु भार आपको निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो जो नंबर होते हैं, नंबर की गुणा हमेशा इसके परमाणु भार में होती है। इससे पहले वाले में यहाँ 2 होता तो यहाँ पर 2 की गुणा हो जाती। तो देखेंगे हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है, लेकिन इसमें 2 की गुणा करेंगे और आगे हम प्लस करेंगे। जो भी आगे का तत्व बदलेगा, आगे का एटम बदलेगा, आगे प्लस करेंगे। तो 2 की गुणा इसमें 1 के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। तो 2 1 कम 2 और प्लस का 16 कितना हो जाएगा? 18 निकल कर आ जाएगा। तो आपको पता चल गया कि H2O का कितना हो जाता है? 18 हो जाता है। यानी कि जो नंबर होती है उसकी गुणा इसी के ही परमाणु भार में होती है। अच्छा जी, अगला देखेंगे दूसरा। NH3 हमारे पास आ गई है। अगर हम NH3 की बात करेंगे तो यहाँ पर चेक करते हैं। तो प्यारे बच्चों बताओ, नाइट्रोजन का कितना बताया था? अभी बताया था 14 प्लस। अब देखो यहां पर 3 है और 3 की गुणा किसमें? हाइड्रोजन के साथ होगी। तो 3 की गुणा हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होगा? 1 होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 14 प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि 17 इसका आंसर निकल कर आएगा अणु भार में। ओके, बहुत बढ़िया चीज चल रही है। तो अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे भैया जी। NaOH। NaOH यानी कि कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा की बात करेंगे तो यहां पर मुझे बताओ, सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। कितना कितना होता है इनका? तो सोडियम का आपने याद किया था 23। और आपने जो स्क्रीनशॉट लिया था या फिर जो आपके पास लिखे हुए हैं, आप इन्हीं को ही ऐड करें, नंबर सिर्फ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर सोडियम का कितना हो गया? 23 हो गया है। ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16 हो गया है। और हाइड्रोजन का कितना हो गया? 1 हो गया है। सब प्लस होते हैं, सिर्फ नंबर ही गुणा की जाती है। चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा? 23, 16 और 40 जोड़ देंगे तो कितना निकल कर आएगा? 40 निकल कर आ जाएगा। 40 निकल कर आ जाएगा। ओके, शाबाश। अच्छा, नेक्स्ट निकालने के लिए तैयार हैं? H2SO4। H2SO4 का आप बताइएगा कि कितना होगा अणु भार। जल्दी से देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, 2 की गुणा हाइड्रोजन में हो रही है और 4 की गुणा ऑक्सीजन में हो रही है। तो 2 की गुणा हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। फिर आगे मैं क्या करूंगा? प्लस करूंगा। सल्फर का कितना होगा? 32 होगा। फिर आगे मैं क्या करूंगा? प्लस करूंगा। ठीक है, 4 की गुणा किस में करूंगा? ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। तो 2 1 कम 2 प्लस 32 और 16 चौका 64 हो गया है। जब हम तीनों को प्लस करेंगे तो कितना निकल कर आएगा? 98 निकल कर आएगा। 98 निकल कर आ जाएगा। और ये आपको परमाणु भार के आधार पर ही प्लस करके लिखने। ओके, चलिए जी।
और आपका होमवर्क, अगर आपने इसका अड़ू बाहर निकालकर कमेंट करके बता दिया सही, तो मैं समझ जाऊंगा कि 10 मिनट के अंदर अंदर की ये वाला जो टॉपिक है आपको बिल्कुल समझ में आ गया है। तो इसका कमेंट करके बताएंगे सही आंसर क्या होगा, और सही आंसर के रिप्लाई आपको आरडब्ल्यू की तरफ से मिलेंगे। टेंशन मत लो, जबरदस्त तरीके से कंसेप्ट टू कंसेप्ट क्लियर करेंगे। अब कैलकुलेशन की एक ट्रिक वीडियो आने वाली है, तो आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस से जुड़े रहें। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं आपके 10th 11th 12th, तो वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसका टॉपर 2025 बैच चल रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।